गुड मॉर्निंग बच्चे। आप सभी को मैं आप लोग को लेसन 7 तक पढ़ा चुका हूँ। रहीम दुहावली, इसे आप लोग फेयर कॉपी कर चुके होंगे या कर लिए होंगे। इसलिए मैं आज आप लोग को लेसन 8 आत्मनिर्भरता पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे भी समय आते हैं कि अपने साहस व आत्मबल से मनुष्य कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए विपरीत परिस्थितियों और दुर्भाग्य को भी अपने घुटने टेकने पर विवश कर देता है। तो संसार में सभी लोग एक सफल व सम्मानित व्यक्ति जीवन जीना चाहते हैं। इस प्रकार का जीवन प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है वह है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी पराश्रित। पराश्रित होने की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं पर निर्भर रहना और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु परिश्रमी बनना। तो इस कहानी से आपको परिश्रमी बनने की सीख मिलेगी, परिश्रमी बनने का शिक्षा मिलेगा। स्वयं पर निर्भर रह करके कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। तो इस निबंध में विभिन्न तथ्यों, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। बच्चे, यदि बचपन से ही आप अभी से अपने ही स्वयं काम कर लिए जाएं, अपने ही काम करें, तो धीरे धीरे आप लोग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर होने वाला व्यक्ति, स्वयं काम करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, समाज में इज्जत पाता है। इसीलिए व्यक्ति को स्वयं काम करना चाहिए। विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। धात्री माने माता होता है। स्वतंत्रता, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आप नम्र बनिए, वही माता के समान है। लोग भ्रमवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं। किसकी माता? स्वतंत्रता की माता। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो या वह नम्रता से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। कौन सा गुण? आत्मनिर्भरता गुण, जिससे आत्मनिर्भरता आती है। अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो या वह नम्रता से उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित है कि सम्मान पाता है। युवा पुरुष को सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। युवा देखते इतना कुत्ता फानता है, नॉलेज नहीं है, फिर भी वह सबको अपना बाबा समझता है, सबको बाबा बना हुआ है। तो अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। युवा पुरुष को सदा स्मरण रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? वह बहुत कम बातें जानता है। बहुत कम जानते हो, उतना नहीं जान पाए हो जितना तुम्हें जानना चाहिए। ज़्यादा बाबा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए, जिज्ञासु बनो। तो अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से समानता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। आत्ममर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक है? यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, ये हमारा शरीर
तो कहने का मतलब क्या हुआ, आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक क्या है, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से समानता का व्यवहार करें। अब दूसरी बात है कि यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारा भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए। नम्र माने क्या होता है, विनीत, विनीत बनना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन नहीं है। दबूपन का मतलब क्या, जो दबा दिया गया, जिसे जबरदस्ती दबा दिया गया, जिसका जो मेधावी है, जो इंटेलिजेंस है, उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखते हुए उसे दबा दिया गया और अपने ऊपर उठ गया, तो ये दबूपना है। दबूपना से आदमी के अंदर भीरुता आता है, यानी दुर्बलता आता है, निर्बलता आता है, कमजोरी आता है, और उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, जिसके कारण बातचीत में दबूपन जिसमें आ जाता है ना, जिसके कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है। आप जानोगे नहीं तो मुंह केवल ताकते रहोगे, इस जिससे उसका संकल्प छीन हो जाता है। संकल्प छीन मतलब निश्चय ही कमजोर हो जाता है। आप जो संकल्प करोगे तो दूसरा आदमी तो महत्व देगा नहीं तो आपका संकल्प शक्ति क्या होगा, कमजोर होगा। जब कमजोर दबूपना आ जाएगा तो आपका संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगा, अब दबूपना आ जाएगा तो और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाएगी। जो प्रज्ञा है क्या है, वो ज्ञान, आपका ज्ञान धीमा पड़ जाएगा। इसीलिए दबूपना नहीं रहना चाहिए, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है। दबूपना आ जाता है ना तो व्यक्ति की प्रज्ञा मंद हो जाती है, संकल्प क्षीण हो जाता है, संकल्प शक्ति कमजोर हो जाता है और उसका ज्ञान धीमा पड़ जाता है। ज्ञान वो कर ही नहीं पाता है कि उसकी प्रज्ञा बुद्धि सब नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रह जाता है। तो और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं ले पाता है। जो दबूपन व्यक्ति होता है वो निर्णय नहीं ले पाता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। व्यक्ति देखता है नदी की धारा को, वह स्वयं रास्ता निकाल लेती है। भूमि जिधर ढालुआ देखता है उधर की ओर ढुलक जाती है, उसे रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह दबूपना होने से बचते हैं और वह अपने संकल्प शक्ति को, अपने ज्ञान को कभी भी कमज़ोर होने नहीं देते हैं, बल्कि एक ताकत के साथ वह आगे बढ़ते चला जाता है। कब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने। कोई सुनता है, नहीं सुनता है, कदे तो ऐसे ही बकते रहते हैं, ऐसे ही बेकार की बातें हैं। आज मोबाइल देखता है ना, पूरा इधर करके देखता है, आँखें खराब हो रही है। घर में गार्जियन होंगे, अरे मोबाइल ज़्यादा नहीं देखो, तब बात मानते हैं आप लोग? नहीं मानते हैं। देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे। वह हो गया 1 महीना 2 महीना के बाद क्या हो गया कि आप डॉक्टर के पास चले गए। तो ये सब बात सही नहीं है। इसलिए लोगों की, अनुभवी लोगों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानना चाहिए, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारा भला होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। दृष्टि नीची रहने का मतलब क्या हुआ? दृष्टि नीचे रखने का मतलब क्या हुआ? नीचे दृष्टि रखने का मतलब हुआ कि आपकी सोच नीचा, तो क्या रहेगा, वो कभी नहीं ऊंचा बन सकता। ऊपर रखो ना, कभी ऊपर नहीं बन सकता। तो जिसका सिर
छोड़ दो, जिसका सिर हमेशा ऊपर नहीं उठता है। समझ गए? तो इस तरह से व्यक्ति नहीं उठता है। नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को नहीं देख पाएंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। नीचे दृष्टि से करके देखिएगा ना, मुड़ी नीचे करके चलिएगा तो समाज के लोग कहेगा कि ईमानदार आदमी है, सीधा आदमी है, लेकिन आप नहीं ना देख पाइएगा कि आप ये रास्ता गया है कहाँ तक है। चित्त की स्वतंत्रता का अर्थ चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है। चित्त माने होता है हृदय है। हृदय की स्वतंत्रता का अर्थ चेष्टा माने कोशिश की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है। उग्र नहीं होता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च आशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। जैसे अर्जुन को आपने देखा होगा, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? महान धनुर्धर बनने का था, सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का था। तो वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। उन्होंने चिड़िया की आंखें देखा, अपने लक्ष्य पर देखा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने परिश्रम किया, रात दिन परिश्रम किया। अंततो गत्वा वह लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो गए। उसी तरह से हर व्यक्ति को होना चाहिए। आप जितना ऊंचा लक्ष्य रखोगे, जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे, उतना ही उसके पीछे लगना पड़ेगा और तभी वह उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़तर मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार, पय दृढ़ दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उनके लिए कहा गया है, चांद टल जाएगा, सूरज टल जाएगा, संसार के व्यवहार टल जाएगा, लेकिन हरिश्चंद्र का जो सत्य विचार है वह नहीं टलेगा। वह अटल है, चट्टान की तरह, पर्वत की तरह अटल है। महाराणा प्रताप जंगल में क्या किए थे? महाराणा प्रताप जंगल में मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की शर्तें नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक संधि करने की सम्मति दी। मिल जाओ, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितना स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। हकीकत राय नामक वीर बालक को देखो। हकीकत राय नामक वीर बालक को तुम लोग जानता होगा, जिसने जल्लाद की चमकती हुई तलवार गर्दन पर देखकर भी काजी के सामने धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। ये सभी गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। उन दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि वह दीवार में चुन दिए गए। फिर भी उसने धर्म परिवर्तन की बात नहीं छोड़ा, धर्म परिवर्तन नहीं छोड़ा। वह अपना धर्म नहीं छोड़ा, धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आज के समय में अरे तलवार गर्दन पर रख देगा, हाँ हम धर्म बदलने के लिए तैयार है। बदलना है ना, लोग ईसाई बन रहे हैं, लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं, अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर रहा हो। परित्याग करना स्वीकार नहीं किया, परित्याग नहीं करो अपने धर्म का। बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उसे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासियों के लिए यही बड़ी सबसे बड़ा गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बनाया करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। ये अनुयायी क्या होता है? अनुयायी माने शिष्य। आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते।
उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल समझते हुए भी उनका धन अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। स्वयं को विचार करो, अपनी सम्मति को आप स्थिर रखो, दूसरों की उचित बातों को समझो, अन्यथा पछताओगे। तुलसीदास जी को लोक में जो इतना सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा, अब सब उसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण है। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखो, जो जीवन भर विलासी राजाओं के साथ हाथ कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वातंत्र की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। यह मैंने किया और यदि अवसर मिले भी यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो या चाहे आत्मनिर्भरता, चाहे स्वावलंबन कहो या कुछ कहो, यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले ही सीता की खोज की। और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार कर दिया था और कहा था, मोह को कहाँ सिकरी सो काम, मुझे क्या काम है जो मैं सिकरी जाऊं। इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता और दरिद्रता को दुख के साथ झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अंतिम भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं, निवारण करते हैं, अपमान करते हैं, है ना, अपमान करते हैं। इसलिए व्यक्ति को कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी, जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत् कार्यों में अग्रसर होते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई ऐसी अड़चन नहीं कि वे कहें बस यहीं तक और आगे नहीं बढ़ना। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता से और अज्ञान से निकलकर उन्नत हुए हैं और उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के अवलंबन से पुरुष सिंह को यह कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति है जिनकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में बड़ा धनुर्धर हुआ। यह वह चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आधार पर स्थित रहती है, वह जीवन और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। पर प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट का एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो बच्चे, ये थे आपका आत्मनिर्भरता, स्वयं पर निर्भर, अवलंबन, आलंबन जो कहिए। तो इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि कठोर परिश्रम करो आत्मविश्वास के साथ, समझ बूझ से काम लो, स्वाभिमान पर कभी ठेस न लगने दो तथा निर्णय क्षमता का विकास करो। थैंक यू, धन्यवाद।